नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं टीम 360 के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं जिस इन्फॉर्मेशन को सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपके अंदर जबरदस्त जान आ जाएगी, जोश आ जाएगा, जुनून आ जाएगा, कुछ करने का साहस आ जाएगा और आप भी बहुत सारी स्कूलें कर गुजरेंगे, क्योंकि आपको भी यह जानकारी हो जाएगी आज इस वीडियो के अंदर कि आज 12 साल हो जाने के बाद भी अगर टीम 360 इतना स्ट्रगल करके किसी स्कूल के अंदर एंट्री करके पेनिट्रेट करके अंदर पेरेंट्स को कन्विंस कर सकती है, तो आप क्यों खाली बैठे हो? किस इरादे से खाली बैठे हो? क्यों काम नहीं करना चाहते? क्यों नहीं उठ रहे हो? क्यों साहस नहीं कर रहे हो? क्यों स्कूलों में नहीं जा रहे हो? क्यों मदद नहीं ले रहे हो? क्या कर रहे हो? किस लिए खाली बैठे हो? कोई दूसरा आके करके दे देगा, वो आके करके दे देगा, हम फलाने का सपोर्ट ले लेंगे, हम काउंसलिंग की प्रैक्टिस कर लेंगे, फिंगरप्रिंट ले लेंगे। अरे कब तक काउंसलिंग की प्रैक्टिस, फिंगरप्रिंट लेना, रिपोर्ट बनाने में लगे रहोगे? ये एक एक्सक्यूज बनता जा रहा है कि हमें फिंगरप्रिंट लेना है, टाइम नहीं है हमारे पास, हमें अभी रिपोर्ट बनानी है, हमें काउंसलिंग करना है। अरे ये एक्सक्यूज बनते जा रहे हैं धीरे धीरे। प्रैक्टिस तो हो गई, अब कितनी बार करोगे? मैदान में नहीं निकल रहे हो। तो आज इस वीडियो के अंदर शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको जानकारी हो जाने वाली है कि आज भी टीम 360 इतना संघर्ष स्ट्रगल करके भी स्कूल में एंट्री मार लेती है। तो हम जब खाली नहीं बैठे हैं और हम स्कूलों में जा रहे हैं, तो आप क्यों खाली बैठे हो? आपके पास तो हमारा एक्सपीरियंस है, हमारे पास तो कोई एक्सपीरियंस नहीं था, फिर भी हम स्कूल करते थे। आज एक्सपीरियंस है, फिर भी स्कूल करते हैं, क्योंकि वहां से अर्निंग बहुत ज्यादा होती है। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि वो कौन सा स्ट्रगल है और आप क्या चीज सीख सकते हैं इस वीडियो के अंदर शुरू से लेकर लास्ट तक देखने पर। आपको आखिर ऐसी क्या चीज है जो समझ में आने वाली है, जिसके कारण आपके अंदर जोश और उत्साह और जोश जुनून जबरदस्त आ सकता है अगर आप काम करना चाहते हैं तो। अदरवाइज ठंडे बैठे हैं जब, तो ये वीडियो भी कुछ नहीं कर सकता। थोड़ी बहुत कोई चिंगारी आप में लगेगी, फिर वापस फुस, कुछ नहीं होने वाला है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि देखिए, अभी हाल ही में हमने एक स्कूल की पूरी जर्नी बता रहा हूं आपको। उससे आपको सीखने को मिलेगा। क्या सीखने को मिलेगा? कि स्कूल की जर्नी जानी है। मैं यहाँ पे स्कूल का नाम नहीं लूंगा, मैनेजमेंट में किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपको इशारे से हर चीज समझाऊंगा और आपके पूरी चीज दिमाग में बैठेगी। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। अभी हाल ही में हमने एक यूट्यूब पर वीडियो भी अपलोड किया है, स्कूल का नाम नहीं ले रहा, लेकिन आपको जानकारी दूंगा कि एक स्कूल में हम गए। आपको सिर्फ मैसेज समझ में आना चाहिए। स्कूल का नाम मैं इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि ठीक नहीं लगता यूट्यूब पर, ना मैं मैनेजमेंट में किसी का नाम ले रहा हूं, लेकिन आपको प्रोसेस और जर्नी पूरी बताऊंगा जो हमने की और करने के बाद हमें सफलता मिली। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले एक स्कूल हमने करी, ठीक है। उस स्कूल में हम गए, फरवरी में हमने स्कूल को अप्रोच किया, ठीक है। वहां पर हम मैनेजमेंट के की पर्सन से हमारी मुलाकात हुई। तो मैं यहां पर एक की पर्सन लिख दूंगा, की पर्सन नंबर 1। इनसे हमने मुलाकात की, ठीक है साहब। इनसे हमारी मुलाकात हो गई की पर्सन से। इन्होंने हमें जानकारी दिया कि आप फरवरी में आए हो, अभी तो एग्जाम चल रहे हैं, मार्च में एग्जाम चलेंगे, आप अप्रैल मई में आओ, वह तब अप्रोच करो, तब देखा जाएगा। हमने कहा बात भी सही है। तो अभी हमें क्या करना चाहिए? वही करना चाहिए जो उन्होंने कहा। तो हमने कहा ठीक है साहब, कोई बात नहीं। तो हमने क्या किया? पहला चक्कर हमारा हो गया ये फरवरी में। तो मैं चक्कर जो लग रहे हैं वो मैं यहाँ पर गोल कर रहा हूँ। सेकंड चक्कर हमने सोचा यार क्यों ना एक बार मार्च में जाके वहाँ के टॉप मैनेजमेंट के किसी पर्सन से मिल लिया जाए। तो हमने इनको भी मैं यही लिखूंगा, की पर्सन 2 नंबर, ये हायर अथॉरिटी है, तो मैं इसे डबल ए लिख देता हूँ, ठीक है। सॉरी, HA लिख देते हैं, HA, ठीक है जी। इसे हम HA लिख देते हैं, HA से सही रहेगा। मैंने इसे लिख दिया HA। हायर अथॉरिटी से हमारी मुलाकात हो गई। जब यहाँ पे मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि आप कर लेना प्रोग्राम, लेकिन आप क्या करिए, अभी तो मार्च है, एग्जाम है, आप अप्रैल मई में आइएगा, जून में आइएगा, तब समर कैंप होते हैं तो उसमें आप आ जाना और हम आपका प्रोग्राम जोड़ लेंगे। हमने ठीक है साहब। तीसरा चक्कर, हम अप्रैल के फर्स्ट वीक में वापस गए ताकि बात पक्की हो जाए। तो वहाँ पे एक और की पर्सन से मिले, 3 नंबर, जो और हायर अथॉरिटी सेकंड, ये मान लेते हैं, इनसे भी ऊपर, ये पहले, फिर इससे ऊपर वाले पर्सन से हमने मुलाकात की, फिर हमने इनसे मुलाकात की। ये करने के लिए कि इस स्कूल के अंदर सभी तक हमारी बात चली जाए और हमें समर कैंप में मौका दिया जाए, बुलाया जाए। तो अप्रैल में हम क्यों गए? क्योंकि अप्रैल 3rd वीक तक ये फाइनल हो जाता है कि कौन मई जून के अंदर समर कैंप करेगा और कौन नहीं करेगा। हमने हमारी अब वहां जाके कह दी चौथे व्यक्ति के पास। अब अप्रैल 3rd वीक में हमारा प्रोग्राम होना है, तो हम 2nd वीक में फिर से गए। 2nd वीक चौथी बार फिर से हम गए और वहां पे भी एक की पर्सन और मिले जो उनसे ऊपर, इनसे ऊपर हायर अथॉरिटी, यहां लिख देता हूं 3rd नंबर पे एक व्यक्ति से और मुलाकात हुई हमारी, उनसे मुलाकात की।
जिन्होंने हमें पूरा आश्वासन दे दिया कि आप 3rd वीक में आ जाइएगा और आपको हम बुला लेंगे, आप अपना प्रपोजल दे दो। हमने प्रपोजल दे दिया, समर कैंप हो गए, मई जून खत्म हो गया, हमें नहीं बुलाया गया। हम यहाँ पे भी अपनी बात बता के आए, हम यहाँ भी करके आए, यहाँ भी करके आए, यहीं भी करके आए और हमें कुछ नहीं मिला। हमने क्या हुआ, हमारा अप्रैल, मई और जून हमारे को नहीं बुलाया गया, जबकि वहाँ समर कैंप में ऐसी जानकारी हुई कि 127 बच्चे हुए थे, लेकिन हमें नहीं बुलाया गया। हमारे प्रोग्राम के नहीं, बाकी पेंटिंग, ड्राइंग, मेहंदी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी इन सब में आए होंगे, लेकिन हमें नहीं बुलाया गया। तो मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ कि हम निराश नहीं हुए साहब, और हमें पता भी नहीं कि हमें नहीं बुला रहे हैं। हमारे पास कहा गया था 3rd वीक में फ़ोन आएगा, लेकिन फ़ोन नहीं आया, फ़ोन नहीं आया। तो यहाँ सीखने वाली बात क्या है कि हमने इतनी जगहों पे हमारी छाप छोड़ी, बात जमा के आए, सब करके आए, लेकिन फिर भी हमें अप्रैल के अंदर नहीं बुलाया गया। और जब हमने दोबारा जाके वहाँ अप्रोच की, तो अब कब अप्रोच होनी थी, दोबारा 5वां चक्कर एक और लगा। फिर हम गए जुलाई में गए 1st वीक, और वहाँ पे हम वापस से इसी पर्सन से मिले, की नंबर 1 से वापस मिले, और हमने कहा कि साहब आपने बोला था कि आपने हम बुलाएंगे, समर कैंप में आपने हमें बुलाया नहीं। तो बोला यार अब आप उनसे बात कर लो। किनसे? इस पर्सन से। तो अब ये उस समय वो पर्सन वहाँ मौजूद नहीं थे, तो हम 6ठी बार वापस गए। कब? जुलाई में ही, 1st वीक में ही, 2nd डे। किन से मुलाकात करी हमने? की पर्सन 2, इनसे मुलाकात करी जो कि हायर अथॉरिटी है वहाँ पर। उनसे मुलाकात की और उन्होंने क्या कहा, अरे यार हमें नहीं कराना यार प्रोग्राम आपका, हमें बाद में देखेंगे, फिर कभी बताएंगे, क्योंकि हमारे को तो यहाँ पर जानकारी हुई है, पुराने लोगों से जानकारी हुई कि कंसेप्ट में दम नहीं है, कोई काम का नहीं है। और हमने पूरे स्कूल के टीचर की मीटिंग करा ली और उन्होंने कह दिया कि कोई काम का नहीं है कंसेप्ट, और पसंद नहीं आया और कोई इंटरेस्टेड नहीं है करने में। ये कह के हमें क्या कर दिया गया, मना कर दिया गया, ख़त्म। और वो अपनी गाड़ी में बैठ के चले गए, और मैं और विपुल सर देखते रह गए, कुछ नहीं हो सका। यहाँ से चालू हुए, यहाँ तक आए, कुछ नहीं हुआ, टाइम खराब। देखिए आप, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, खराब, चलते रहे, जाते रहे, कुछ नहीं हुआ। फिर वापस 7वां चक्कर फिर से लगा, कब? जुलाई के 2nd वीक। अब डायरेक्ट मुलाकात की हुई इनसे, डायरेक्ट इनसे मुलाकात की पर्सन हायर अथॉरिटी नंबर 3rd, इनसे बात की। इन्होंने कॉल करके इनको कहा कि प्रोग्राम तो कराओ एटलीस्ट, देखो तो सही क्या है। फिर 8वां चक्कर वापस से मुलाकात, वापस से जुलाई 2nd वीक के अंदर ही, जुलाई 2nd वीक में किन से मुलाकात हुई? की नंबर 1 से, वापस की पर्सन नंबर 1 वापस से। उन्होंने बोला यार आने को आ जाओ आप, लेकिन अभी तो स्ट्रेंथ नहीं आती, अभी तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। अभी तो जुलाई में भी गर्मी थी, बारिश तो है ही नहीं, तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। हम स्कूल के बच्चों को ही नहीं बुला रहे हैं, हमने 5th क्लास तक के तो बच्चों को ही नहीं बुलाया है, 6th क्लास से ऊपर के बच्चे आ रहे हैं, लेकिन उनमें आपका मकसद हल नहीं होगा, मतलब संख्या ही बहुत कम आ रही है। अगर आपको करना है खाना पूर्ति तो आप जाके कर लीजिए सेमिनार, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो आप सेमिनार भी क्यों करना चाहते हैं? अगलों ने कह दिया कि अब आप आना 17-18 जुलाई में, 16-17 जुलाई को आइए। तो हम गए 9वीं बार, 16, 16 और 17 जुलाई, इस डेट पर हमारा सेमिनार हुआ, 16-17 जुलाई। यहाँ पर सेमिनार हुआ। सेमिनार होने के बाद में फिर क्या हुआ? सेमिनार 10वां नंबर, फिर से चक्कर, क्योंकि एक साथ बच्चे नहीं बैठ सकते, तो 2 सेमिनार हुआ। कब? 16 और 17, तो 2 सेमिनार हो गए। 11वां फिर पेरेंट्स मीटिंग हुई, और उसके बाद 12वें पे फिंगरप्रिंट लिए गए, और 13वें नंबर पे फिर फिंगरप्रिंट, फिर 14वें पे फिर फिंगरप्रिंट, और आप 15वां पे फिर फिंगरप्रिंट, और फिर 16, इन सब के साथ में फिर फिंगरप्रिंट। अब जाके 17वीं बार में जाके होएगी 28 तारीख से क्लासेस, जो आने वाला है संडे। मुझे बताओ कितनी बार चक्कर मारे स्कूल को करने के लिए? स्कूल करने के लिए 8 बार चक्कर 16-17 तारीख को हुआ, 8 बार चक्कर मारे तब स्कूल हुई। अब आप खुद देखो, जब हम इतना पीछे लगे रहे तब स्कूल हुई, और बच्चे कितने एडमिशन 100 से ऊपर गए, 100 से ऊपर एडमिशन गए, हम लगे रहे तो काम हुआ।
और अगर बीच में धक्का मार दिया और हम आके बैठ जाते और दूसरे स्कूल में चले जाते तो स्कूल हाथ से चली जाती, नहीं होती। आखिर ये स्कूल होनी तो थी लेकिन सही जगह चीज़ नहीं जा पा रही थी। तो कई बार ऐसा होता है कि हम मैनेजमेंट में जाते हैं लेकिन सही जगह चीज़ नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण दिक्कत आती है। लेकिन लगे रहने से ज़बरदस्त फायदा होता है। तो अगर हम 8 बार किसी स्कूल को जाके 8 बार स्कूल को जाके अगर कर सकते हैं तो फिर आप 1-2 बार 3 बार तो जाओ, उसके बाद तो हमारी मदद ले लो। आप तो 1 बार भी नहीं जाते हो, हम 8 बार जा रहे हैं एक स्कूल में, तो वहां से 300 से 400 बच्चों के एडमिशन होने की उम्मीद है। अभी तक 100 क्रॉस किए हैं। लेकिन वहां पे क्लासेस कब चलेगी, कितनी बार, 12 संडे। 12 संडे का मतलब 3 महीना, 3 महीने क्लास चलेगी। तो वहां पे एडमिशन 300 से ऊपर जाएंगे, क्योंकि पिछली बार 2015 में भी इस स्कूल के अंदर एडमिशन 298 थे, 298 एडमिशन थे पिछली बार 2015 में, 2015। अब ये 2024 के अंदर स्कूल करी है दोबारा से, यहाँ पे भी 300 से ऊपर एडमिशन जाएंगे। और अभी कितने हो गए, 100। 8 बार चक्कर लगे तो क्या हो गया, 300 एडमिशन होंगे, 4000 रुपये भी फीस है, तो कितना होता है खुद सोच लो। अरे 8 चक्कर लगा के भी स्कूल हुई तो लर्निंग कितनी जबरदस्त मिली कि किस तरीके से काम करना चाहिए। आप तो 1 बार भी नहीं जाते हो यार, 1 बार भी नहीं जाते तो काम कैसे होगा। चलो 1 बार चले भी गए, 2 बार गए, खेल खत्म। मैं भी हैरान हूं कि यूपी से एक पर्सन का कॉल आया हमारे पास, एक मैडम का, उन्होंने बताया कि साहब हमारे को रेस्पॉन्स ठीक नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा। तो अभी मैं सेकंड वीडियो एक बनाने जा रहा हूं जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से डीएमआईटी की स्क्रिप्ट बतानी चाहिए। उस डीएमआईटी स्क्रिप्ट को अच्छी तरीके से रट लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। जिस धारा प्रवाह से मैं उस वीडियो के अंदर वो स्क्रिप्ट बोलूंगा उतनी धारा प्रवाह से आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। क्योंकि लोग चेंज होंगे, प्रिंसिपल, डायरेक्टर, सेक्रेटरी, चेयरमैन, पेरेंट्स, बच्चे सब चेंज होंगे, लेकिन आपकी स्क्रिप्ट चेंज नहीं होगी, वो वैसी की वैसी रहने वाली है। तो जब वो चेंज नहीं होगी तो एक बार की मेहनत, तो उसको अच्छी तरीके से दिमाग में बैठा क्यों नहीं लेते, एकदम जबरदस्त तरीके से बैठा लीजिए। फिर लोग चेंज होंगे, बच्चे चेंज होंगे, स्कूल चेंज होगी, डायरेक्टर चेंज होंगे, प्रिंसिपल चेंज होंगे, पेरेंट्स चेंज होंगे, नोट के नंबर चेंज होंगे, जगहें चेंज होगी, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री सब बदलेगी। आपकी स्क्रिप्ट जो है ना वही रहनी चाहिए। एक ही स्क्रिप्ट रहेगी आपकी और आप जबरदस्त कमाल करेंगे, क्योंकि एक ही एक चीज को बार बार करेंगे तो जबरदस्त कमाल होगा। लेकिन आप करते नहीं है यार, आप करते नहीं हो। करो तो कमाल हो जाए, करते नहीं हो, घर में बैठे हो खाली। इस स्कूल के काम को करने के लिए आप आगे नहीं आते हैं, कोचिंग सेंटर में नहीं जाते हैं, आप मेहनत नहीं करते हो, अपनी स्क्रिप्ट के ऊपर काम नहीं करते हो। बातें करना कि हम बहुत बड़े जबरदस्त प्रोफेशनल हैं, हम बहुत सारी स्कूलों में हमारा लिंक है, हमारे स्कूलों के अंदर ऐसा है, हमारे वो लिंक है, ये लिंक है, अच्छी बात है। तो इसको काम में लीजिए। इसको काम में लेने से कैसे काम में लेंगे, जब हम जाएंगे नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। मैं बता दूं, कुछ नहीं होगा। घर पे बैठे कोई प्रिंसिपल नहीं आएगा कि चलिए हमारे लिए स्कूल में आइए, आप ही को जाना होगा, तब ही काम होगा। आप ही हमें बताएंगे तो काम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। हमें भी क्या पता आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो। आप करोगे काम तो होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। इतनी मैच्योरिटी आप में खुद में, स्वयं में। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर, अरे मैं ये तक बता दूं, कई बार आप भूल जाते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसी टाई शर्ट में बनाने वाला हूं, ताकि आपको ध्यान रहे कि इस वीडियो में मैंने ये बात बोली थी कि मैं डीएमआईटी के ऊपर एक जबरदस्त स्क्रिप्ट आप लोगों को बताऊंगा। उसे आप कोई भी पर्सन हो उसको पढ़िए, स्क्रिप्ट को बोलिए, बस आंखों में आंखें डाल के सामने वाले को स्क्रिप्ट बोलिए और एकदम धारा प्रवाह कर लीजिए, अंदर एकदम उतार लीजिए यार, जबरदस्त। फिर लोग चेंज होंगे। मैं कह रहा हूं, फोन आता है, डीएमआईटी वैसे ही समझानी है जैसे स्क्रिप्ट। पेरेंट्स सामने बैठा है, डीएमआईटी वैसे ही समझानी है जैसे समझाते हैं, जो मैंने स्क्रिप्ट बताई। प्रिंसिपल बैठे हैं वही समझानी है, चेयरमैन बैठे हैं वही, डायरेक्टर बैठे हैं वही, किसी को कुछ भी यूट्यूब पर समझाना है वही स्क्रिप्ट। अरे सेम स्क्रिप्ट है, बाकी कुछ चेंज नहीं, सिर्फ लोग चेंज होंगे। तो रट लीजिए, जबरदस्त कमाल कर लीजिए। मैंने आपको जर्नी बताई इतनी जबरदस्त। अब आपके मन में आ रहा होगा, अरे सर आप 8 बार गए, 8 बार के अंदर आपने ऐसी क्या क्या चीजें करी जिसके कारण हर पॉइंट पे आप क्या करते गए जिसके कारण स्कूल में एंट्री हुई। उसके लिए तो देखिए फ्रेंचाइजी लेनी पड़ती है, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, तब सीखने को मिलता है। लेकिन जो फ्री में सिखाया जा सकता है वो मैं आपको यूट्यूब के जरिए बताने की कोशिश करता हूँ और बताता ही हूँ। अब मेरा निवेदन आप लोगों से ये है कि नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना, उसमें डीएमआईटी के बारे में आप सीख जाएंगे, आपको कैसे बात करनी है, क्या बोलना है, ताकि आपकी परफेक्शन बन जाए। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।